परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता हमारा सहायक है और वही परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बाइबल से और जनरली कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो हमें कभी हमें लज्जित नहीं होने देता। इवन कुछ जगह पर बाइबल के रेफरेंसेस हैं कि किसी चीज के लिए हम लड़ते हैं, वो युद्ध हमारा नहीं लेकिन वो युद्ध परमेश्वर का हो जाता है। बाइबल बताती है, प्रभु के दासों ने कहा, संग्राम तो यहोवा का है, मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से विजयी होऊंगा। ये वचन हमें हमारे कोर्ट केसेस में विजयी होने के लिए ये वचन हमें सहायता करते हैं। आज का मेरा विषय है कोर्ट केसेस। भजन संहिता 35 अध्याय उसका पहला वचन बाइबल यहां पर कहती है, हे यहोवा इसमें लिखा हुआ है, हे यहोवा जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू भी युद्ध कर। यदि हम सत्य हैं, निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, तो बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर हमारे साथ मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है। युद्ध परमेश्वर का है, वो हमें विजयी देगा क्योंकि अपने मुकदमे को हमने परमेश्वर के हाथों में सौंपा है। कुछ कोर्ट केसेस 10 साल से, 20 साल से, 5 साल से कोर्ट केसेस चलते हैं और वकीलों के पीछे लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिलता। और मैं एक घटना बताना चाहूंगा आपको, वो मेरे परिवार से रिलेटेड है। जब मैं बहुत छोटा था उस समय हमारे गांव में जो हमारा घर था वो मिट्टी का घर था और हमारे घर के सामने एक व्यक्ति था जिसके बेटे का न्यूली मैरिज हुआ था और वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करता था। बारिश के पानी के कारण उनका घर जो है वो टूटने लगा, खिसकने लगा, तो उन्होंने जो दहेज का सामान था उठा करके हमारे घर में लाकर रख दिए। अब ऐसा हुआ, मैरिज के 4 महीने के बाद में जो जवान व्यक्ति था उस भाई की हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो गई। जब उस परिवार की बहू और ससुर इनके बीच में पेंशन के लिए, नौकरी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जब लड़ाई हुई तो उनका मुकदमा कोर्ट में चला गया। उसके बाद में उन्होंने ऐसे ऐसे वहां पर पॉइंट डाले कि जिसके घर में हमने सामान रखे हैं वो भी है, उसने हमारे सामान पर अपना अधिकार जमा रखा है करके। जबकि ऐसा हुआ था, मदद करने के द्वारा वो विपत्ति सर पर आई। लेकिन मैं सच कहता हूं, उस टाइम पे हम प्रभु को नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, वो सत्य का परमेश्वर है। वो सत्य परमेश्वर सहायक के रूप में सहायता करता है। और उस समय इस मुकदमे के लिए जो नए विश्वासी आए उन लोगों ने प्रार्थना किए और प्रभु ने उस मुकदमे में विजयी होने के लिए, जो निष्पाप था, बिना गलती से था, प्रभु ने उसे वहां से स्वतंत्र किया। तो सच में ये वचन देने से पहले मुझे ये बात मेरे मन में आई, ये बात मुझे स्मरण आई। तो मैं कहना चाहता हूं, यदि हम सत्य पर चलते हैं, हमारे जीवन में असत्य नहीं है, तो परमेश्वर हमारी ऐसे मुकदमे को जीतने में परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। लिखा है, कर्ज के कारण कोर्ट केसेस होते हैं और कुछ घटनाएं उनमें से होती है कि जिनके नाम पर कर्ज होता है, बैंक उस प्रॉपर्टी को सील लगाना चाहती है, लेकिन उनका कोर्ट में केस हो सकता है, इंश्योरेंस का पैसा हो या कोई और कारण से उनका पैसा वहां पर फंसा होता है और वो बैंक उन पर अधिकार जताता है,
कोर्ट उनका केस उन पर रहता है और वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन मैं सच कहता हूं, ये आज का वचन आपको इस कोर्ट केसेस से बहुत सारी रीति से निजात देगा। बैंक लोन, प्रॉपर्टी लोन के कारण लोग कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। भाई भाई का संपत्ति के लिए कोर्ट में न्याय होता है। प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में जाते हैं, ये हकीकत है। और विशेष जो है, पति पत्नी में अनबन होने के कारण उनके जो केसेस है तलाक के कोर्ट में होते हैं, उस केसेस को 10 साल 5 साल लग जाते हैं, लेकिन वो पूरी रीति से सवाल नहीं होते। कल मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक फोन आया, 10 साल से वो दोनों अलग रहते हैं। वो जो है, उस भाई की पत्नी, वो उसको कहती है कि तुम मुझे इतना मुआवजा दे, तब मैं कोर्ट में आकर तलाक लूंगी। कई बार ऐसा होता है कि गलती सामने वाले की नहीं होती, कई बार उनकी भी होती है जो तलाक के लिए अर्जी डालते हैं। तो उसमें किसी की गलती नहीं रहती, गैर समझ होता है और आपस में नहीं बनती, लेकिन उस कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, वकील घुमाते घुमाते हमारे पैरों की चप्पल घिस जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, कोई ऐसा काम जिसमें हमारी गलती ना हो, फिर भी हम कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। प्रभु का ये वचन आज जो हम आपके सामने रख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन को सुनने के द्वारा और इस वचन पर निर्भर होने के द्वारा परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। क्योंकि इस कोर्ट के केसेस से हम तंग आ चुके हैं, इस केसेस से थक चुके हैं और हमें लगता है कि कब इससे हमारा छुटकारा होता है, कब इस केस से हम बरी होते हैं, कब ये जो है ये कोर्ट का फैसला हमारे अधिकार में आएगा। मैं आपको बाइबल की एक घटना से बताना चाहूंगा। बाइबल बताती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 से लेकर 8 वचन तक के, यहाँ पर एक विधवा का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर प्रभु का एक वचन कहता है, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, वो अधर्मी था, उसको किसी इंसान की और ईश्वर की कोई परवाह नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी। उसी नगर में एक विधवा रहती थी और उस न्यायाधीश से अपने न्याय के लिए गुहार लगाती है, न्याय के लिए वो उसके पास जाती है। वो जाते जाते बिल्कुल थक चुकी थी। तो ये जो न्यायाधीश एक दिन कहता है, ना मैं ईश्वर से डरता हूं, ना किसी मनुष्य की मुझे परवाह है, लेकिन ये जो है विधवा मुझे आती है और कहती है कि तू मेरा न्याय चुका। हो सकता है उसने अपने न्याय के लिए अपनी बातें अपने परिचित लोगों को, कुछ लोगों को बोली होंगी कि राजा के पास मैं जाती हूँ, न्यायाधीश के पास मैं जाती हूँ, लेकिन वो मेरा न्याय नहीं चुकाता। न्यायाधीश ने एक दिन कहा कि ये विधवा मुझे बहुत सताती है, मुझे बहुत तंग करती है, कहीं ऐसा ना हो कोई एक दिन आकर मेरे नाक में दम कर दे, इससे अच्छा है कि मैं उसके न्याय को चुकाऊंगी। उस विधवा के अनुसार मैं यही कहना चाहता हूं कि वो विधवा उसके पीछे बिल्कुल हाथ धोकर पड़ चुकी की और कहती थी मेरे न्याय को चुका। यहां पर इस वचन में लिखा है कि उसने हियाव बांधा, अपने मन को दृढ़ किया, और सच में वो जब राजा के पास, उस न्यायाधीश के पास न्याय के लिए जाती थी, तो परमेश्वर को साक्षी मानकर, परमेश्वर को महिमा देकर, परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर वो उस न्यायाधीश के पास अपने न्याय के लिए जाती थी। तभी तो उसने कहा कि ये बार बार आकर मेरे नाक में दम कर देंगी, इसलिए अच्छा है कि मैं इसके न्याय को चुकाऊंगा। मैं आपको सच कहता हूं, वो परमेश्वर उस विधवा की सहायता कर सकता है, अधर्मी न्यायाधीश के द्वारा उसके न्याय को चुका सकता है। तो आपका और मेरा परमेश्वर, जिसकी हम आराधना करते हैं, हम उसके नाम के कारण उस यीशु पर विश्वास किया है, मैं आपको सच कहता हूं, बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर हमारे न्याय को चुकाएगा, वो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, वो परमेश्वर हमारे न्याय को चुका करके हमें जयवंत बनाएगा। क्योंकि हमने उसके नाम पर विश्वास किए, उसके नाम से हमने प्रार्थना किए, और प्रभु परमेश्वर हमें कोर्ट केसेस से यीशु मसीह के नाम से
प्रभु परमेश्वर उस कोर्ट केसेस से हमें विजय दिलाएंगे। मेरे पास मैं सच कहना चाहता हूं, ये कोर्ट केसेस की बहुत सी गवाही है, लेकिन उन गवाही को बोलने का मतलब अर्थ ये कही है कि इन सबों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और प्रभु ने उनके मुकदमे को विजयी होने के लिए, मुकदमे को जयवंत होने के लिए प्रभु ने उनकी सहायता की है। बाइबल बताती है भजन संहिता 33 उसके 3 वचन में यहां पर लिखा है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। जो ईमानदार होते हैं, जो सच्चाई पर चलते हैं, परमेश्वर यहोवा का वचन उनके लिए सीधा होता है और उनके कामों को वही वचन आशीषित करता है और वही परमेश्वर का वचन उनके मुकदमे को जीतने के लिए वो वचन सहायता करता है। बाइबल बताती है निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 14 वचन में बाइबल इस रीति से कहती है, यहां पर यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। तो बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर हमारे मुकदमे को आप ही लड़ेगा, लेकिन उस मुकदमे को हमें परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, उस मुकदमे को हमें परमेश्वर के हाथ में देना है और उस मुकदमे के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तो उस मुकदमे में हम सफल होंगे, उस मुकदमे में हम सक्सेस होंगे और उस मुकदमे में हम जयवंत होंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रार्थना आपके मुकदमे में जयवंत होने के लिए आपकी सहायता करेंगे। जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं। परमेश्वर हम आप पर विश्वास करते हैं कि प्रभु सदा आप सहायता करते हो, अपने लोगों के संग हो। प्रभु आपने वचन में कहा है कि संग्राम तो यहोवा का है, यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा, सेनाओं के यहोवा के नाम से विजयी होंगे। इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु आप अपने लोगों को कोर्ट केसेस से यीशु मसीह के नाम में विजयी करना पिता परमेश्वर, वो कोर्ट केसेस में जीतने पाए प्रभु परमेश्वर, इसके द्वारा वो आपको महिमा दे, आपका धन्यवाद करे पिता परमेश्वर। जो प्रभु आपके सामने रोते हैं, आपके सामने घुटने टेकते हैं, जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं, प्रभु आप उनकी सहायता करना और उन्हें कोर्ट केसेस में विजयी बनाने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता करके उन्हें आशीषित करना। प्रभु जी आपका वचन आपके लोगों पर प्रबल हो जाए। प्रभु तूने कहा अपने वचन में, चुप रहना, परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उन्हें विजयी बनाइए। प्रभु परमेश्वर उनके कोर्ट केसेस को आप सफल करना पिता, और परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा को आप उनके जीवन में प्रकट करिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर, प्रभु जजेस के ऊपर आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। परमेश्वर प्रभु वकीलों के ऊपर, एडवोकेट के ऊपर प्रभु परमेश्वर आपका मस्सा हो प्रभु जी, और आपके लोग उसमें जयवंत पाने पाए पिता। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष दें। हमारे नंबर पर आप हमें फोन करिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और हम विश्वास करते हैं कि आप इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित होंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल एंजल प्रेयर मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और ऐसे भाइयों को वीडियो भेजें जिन्हें सच में इस समय इन वचनों की और प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। प्रभु आपको, आपके घराने को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।